नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस संपूर्ण कार्यक्रम का नेतृत्व दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल ने किया। सर्वप्रथम 21 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम पटेल चौक से प्रारंभ हुआ, जो जेल तिराहा के पास खत्म हुआ। इस मौके पर दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के इस अवसर पर हम सभी यहां एकत्रित हुए हैं। उन्होंने जिस तरह हमारे देश की अखंडता के लिए काम किया, एक भारत नेक भारत का नारा दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी उन्हीं के आदर्शों पर काम करते हुए भारत की अखंडता के लिए निरंतर कार्यरत हैं। निश्चित ही जिनकी आज हम जन्म जयंती 150वीं उनकी वर्षगांठ मना रहे हैं, अखंड भारत के प्रणेता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज हम 150वीं जयंती मनाते हैं। युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने बरसों देश को अखंड रखने का जो उन्होंने प्रयास किया, जिस प्रकार से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक भारत एक है और अखंड भारत की उन्होंने कल्पना किया। उस कल्पना आप माननीय मोदी जी के 2014 के बाद से साकार होने लगा। 1970 का मामला, विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे थे भारत को अखंड और एकता में सूत्र में बांधने के लिए, वो काम कर आज हम 150वीं जयंती मनाएं। वहाँ सीधा सीधा देख रहे हैं और इस तरह से आप देखे होंगे ना, पटेल चौक से हमने पद यात्रा शुरू की। यहाँ पे लगातार लोग, स्कूल सालों के छात्राएं, विभिन्न वर्ग के लोग, डॉक्टर, चिकित्सक, व्यवसायी लोग, चैम्बर ऑफ कॉमर्स लोग, ये सब हमारे साथ जुड़ते हुए आगे बढ़े हैं। निश्चित ही एक अखंड भारत को जो सपना देखने वालों के लिए बहुत ही अच्छा शिकार है और हम 150वीं जयंती में छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं डॉक्टर के जन्म जयंती। कल रजत जयंती मनाने जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार लोगों को अपने घर से भी मनाना चाहिए, क्या संदेश है? 1 नवंबर 2000 देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदृष्टि के कारण छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। आज हमारा छत्तीसगढ़ 25 वर्ष रजत जयंती वर्ष माने युवा अवस्था में निश्चित तौर पर बहुत हर्षोल्लास था और बहुत ही सौभाग्य हम लोग का कि 1 तारीख को छत्तीसगढ़ शासन के जो राज्य स्थापना दिवस है, उसमें देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और उसको सुनना सब चाहते हैं। और 25 सालों में हमारा छत्तीसगढ़ में विभिन्न तरह की गाथा की थी, विकास की गाथा की थी। आने वाला जो आत्मनिर्भर भारत है, विकसित भारत 2047 संकल्प छत्तीसगढ़ राज्य के इसमें सहयोग रहेगा, ऐसी परिकल्पना है और हम सब भारतीय जनता पार्टी और जन सामान्य को सुनने जा रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जयंती पे हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। उन्होंने इस देश के लिए जो कर दिखाया, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री रहते हुए उस संकल्प को उन्होंने पूरा किया कि देश अखंड रहेगा, अक्षुण्ण रहेगा और जितने भी इस देश में बटे हुए राज रजवाड़े थे, मुगल साम्राज्य था, उन सबको लगभग 565 ऐसे मुगल साम्राज्य और रजवाड़ों को एक करके अखंड भारत का निर्माण किया, जिसमें हम सब एक भारत नेक भारत, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र के उस मन से आज हम लोग जी रहे हैं। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उनके संकल्पों को लगातार बढ़ा रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि जो देश भारत से अलग हुए, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बर्मा हो, सारे बिखरे हुए हैं, सब संकटों से घिरे हुए हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जिस संकल्प के साथ इस देश को अक्षुण्ण बनाया, एक बनाया, अखंड बनाया, आज उसमें अनेक चुनौतियों के बाद भी हम सब निरंतर विश्व के शिखर पर बढ़ते जा रहे हैं और उनका संकल्प हर भारतीय पूरा करे। इस भाव के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस में हम सब यहाँ उनके जन्म जयंती को मना रहे हैं। दुर्ग के इस विवेकानंद आश्रम में अभी हम सब ने मिलकर लगभग 3-4 किलोमीटर का पैदल मार्च किया और नारे बुलवाते रहे पूरे जोशीले ढंग से, जिसमें स्कूली बच्चे, अधिकारी, कर्मचारी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख नेता, जिला के अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक जी, भाई पुरुषोत्तम देवांगन जी, भाई जितेंद्र जी, यहाँ की महापौर अलका जी, हमारे जनपद के अध्यक्षगण और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष जी, सब हमारी माताएं बहनें सब यहाँ उपस्थित थीं और उल्लास कार्यक्रम का हमने समापन किया। इस संकल्प के साथ
जो हमने शपथ लिया उसको जीवन भर उतारेंगे और भारत के इस देश के लिए अपना समर्पण भाव हमेशा दिखाते रहेंगे। ये क्रांति सेना बंद का आह्वान करती है आज क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, उसके मन में क्या भाव है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये गलत है। और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितने बड़े मन से किया। अनेक साल के संघर्ष के बाद जिस संघर्ष को बहुत से नेताओं ने जिया, उसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, कई दिवंगत हो गए, उनके सपने को पूरा करने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक बेटे ने, जो प्रधानमंत्री थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने संकल्प को पूरा किया। और हम सब 25वें वर्ष की युवावस्था में इस तरह के कार्य करना, एक उनके मन में क्या भाव है मैं नहीं समझ सकता, लेकिन ये अशोभनीय है और इसके बचना चाहिए हमको। बड़े ही सद्भाव से जो यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे पधार रहे हैं, उनके स्वागत में हम सबको निश्चित रूप से बड़े मन से, बड़े भाव से वहाँ उपस्थित भी होना चाहिए, उनके विचारों को सुनना चाहिए। बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री जी देके जाएंगे, ये अपेक्षा हम सबको। कांकेर जिला पंचायत में बना पर्यावरण पार्क प्रशासन की अनदेखी के चलते कबाड़ घर बन चुका है। गंदगी का आलम यह है कि लोग उस तरफ देखना तक पसंद नहीं करते। जिला स्तर के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को इस बारे में जानकारी देने के बाद भी पार्क की स्थिति जस की तस बनी हुई है। हमारे सहयोगी ने मौके पर जाकर पार्क की स्थिति का जायजा लिया। मौजूद हैं जिला पंचायत के स्वच्छता पार्क में, जहाँ आप हमारे पीछे देख सकते हैं स्वच्छता का कहीं नामो निशान तो दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो लोकार्पण किया गया था इस पार्क को दिखेगा, जहाँ पर लोकार्पण जब मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह, उस दौरान इसका लोकार्पण किया गया था। इसको बनाया गया था 2/10/2016 यानी कि 2 दिसंबर 2016 को इसका जो है कार्यक्रम जो लोकार्पण वो संपन्न हुआ था। और हमारे पीछे आपको दिखाना चाहेंगे तमाम जो स्वच्छता पार्क यहाँ पर कहा जाए, लेकिन स्वच्छता के नामों निशान नहीं दिख रहा है। यहाँ पर कबाड़, झाड़ियाँ यही नजर आ रहा है। आपको ये बिल्डिंग भी दिखाएंगे क्योंकि लगभग 2016 का निर्माण है और संपन्न करा गया, लेकिन देखरेख के अभाव में आज ये कबाड़ में तब्दील हो चुका है। क्योंकि जिला पंचायत है, पूरे जिले से लोग यहाँ पर अपने समस्याओं को लेकर आते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन एक लोगों को सहूलियत के लिए यह पार्क बनाया गया था। लेकिन इस पार्क में यहाँ पर ना तो स्वच्छता दिख रहा है, ना ही यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है यहाँ पर व्यवस्थित दिख रही है, क्योंकि ये शेड यहाँ पर निर्माण कराया गया है। शेड भी लाखों करोड़ों की लागत से यह निर्माण कराया जा रहा होगा जब इसका निर्माण किया गया, लेकिन देखरेख के अभाव में देख सकते हैं बैठने का यहाँ पर चेयर बनाया गया था, लेकिन ये अभाव के चलते ये चेयर का भी हालत खराब कंडम हो चुका है। यहाँ पर रखे टेबल्स भी खराब हो चुके हैं। साथ ही इधर देखेंगे कि झाड़ियाँ उगाई है, पूरा बैठने का जो चेयर है उसमें सारे झाड़ियाँ उगाई है। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही और देखरेख के अभाव के चलते ये मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दूर दराज से लोग आते हैं, पूरे जिले से लोग यहाँ पर पहुंचते होंगे, लेकिन जब पार्क को स्वच्छता पार्क नाम भी दिया गया, स्वच्छता पार्क जब बनाया गया, लेकिन स्वच्छता पार्क में स्वच्छता का नामो निशान नहीं दिख रहा है, बल्कि यह पूरा कबाड़ से भरा हुआ है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो बैठने का जो यहाँ पर बनाया गया था, ये पूरा खर्च करके, लाखों खर्च करके सरकारी बजट से यहाँ बनाया गया, लेकिन सरकारी बजट जो होता है, सरकार की जो बजट होती है आम जन से जो आता है, लेकिन उनका अभाव यहाँ पर देखा जा रहा है। क्योंकि देखरेख होता तो यह स्वच्छता पार्क आज भी स्वच्छता में रहता और लोगों को सहूलियत होती है, लेकिन लोगों को सहूलियत के लिए ही इस पार्क का निर्माण कराया गया, लेकिन आज देखरेख के अभाव में यह स्वच्छता पार्क कंडम की स्थिति में है। और इसका सारा जिम्मेदार जिला पंचायत के जो आला अधिकारी होते हैं, उनके निगरानी नहीं करने से, उनके देखरेख के अभाव के चलते यहाँ पर यह निर्माण हुआ है। जिम्मेदार अधिकारी कहे या जिम्मेदार जनप्रतिनिधि इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक तरफ स्वच्छता पखवाड़ा चला जाता है, सेवा समर्पण की बात कही जाती है, लेकिन यहाँ पर जिला पंचायत में ही स्वच्छता का अभाव यहाँ देखने को मिल रहा है। ना ही यहाँ पर स्वच्छता है और ना ही स्वच्छता पखवाड़ा का यहाँ पर कुछ मुहिम नजर आती है। आए दिन हमने देखा स्वच्छता पखवाड़ा भी पिछले दौरान मनाया गया, लेकिन स्वच्छता पखवाड़ा पूरे देश में दिखाया जाता है, लेकिन क्या जिला पंचायत का जो आला अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार नेता हैं, उनको यह स्वच्छता का जो शेड बनाया गया, स्वच्छता पार्क बनाया गया था, वो दिखाई नहीं देता। ये बड़ा सवाल है। और छत्तीसगढ़ अपना 25वां स्थापना दिवस भी मनाए जा रहा है और
1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाएगा यहाँ पर, जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल होंगे और स्वच्छता का बात हमेशा करते हैं अपने मंचों पर, स्वच्छता पखवाड़ा से सेवा समर्पण की बात कहते हैं। लेकिन ये पार्क आज स्वच्छता के अभाव और देखरेख के अभाव के चलते अपनी दयनीय स्थिति, कंडम स्थिति में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि क्या जिम्मेदार अधिकारी और नेता इस स्वच्छता पार्क को फिर स्वच्छ कर लोगों को बैठने या फिर उनकी कुछ देर आराम करने के लिए सिस्टम बनाते हैं, या फिर यह स्वच्छता पार्क जो है अभी भी अपने कंडम स्थिति में रहेगा और आने वाले समय में क्या इन्हीं अपनी बदहाली पे रोता रहेगा या फिर ये स्थिति इसको दुरुस्त यहाँ पर किया जाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल नेताम, हर खबर छत्तीसगढ़। बीजापुर जिले के नेमेड़ पंचायत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत गाय शेड और बकरी बकरा शेड निर्माण कार्य में लगभग 6 लाख रुपए के भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आई हैं, जिसमें आरोप है कि इंजीनियर, एसडीओ, पंचायत सचिव, सरपंच और ठेकेदारों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए निर्माण कार्य ठेकेदार से करवाए, जबकि मनरेगा के तहत मजदूरों या लाभार्थियों द्वारा काम करने का प्रावधान है। इसके अलावा फर्जी बिल और वाउचर तैयार कर सरकारी धन का गलत इस्तेमाल किया गया। तो वहीं इस लापरवाही और अनियमितता के चलते सरकारी पैसे का भारी नुकसान हुआ है। ठेकेदार को जैसा मैं पूछा हूँ कि कितने से मतलब गाय सेट कितने रुपए का, बोले कि 55,000 का। जिस प्रकार देखा जाए तो ये लगभग 30-35 हजार का खर्चा है। जस्ट सरपंच और सचिव बाकी पैसा खा देते हैं, तो इतना में 30-35 हजार में कितना अच्छा बनेगा ऐसे बोल। ऐसा लगभग सीमेंट और रेती से बना है तो लगभग 10-15 साल चलने लायक है, बट ये 2 साल में गिर रहा है। अभी जस्ट 2-1 साल में फिर सीधा गिर जाएगा बकरी शेड। तो लगभग ऐसे ही मेरे को जैसा ठेकेदार को मैं पूछा हूँ तो लगभग 25-30 हजार का बोले, और यहाँ लगभग 10 से 15 हजार रुपए का खर्चा आया होगा इसमें। ऐसे ही ठेकेदार बोल रहा था। ईदग्राही के बोल रहे थे, जैसा आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो तो ईदग्राही बोल रहे हो, तो उसमें ईदग्राही के अकाउंट में तो डला ही नहीं पैसा, और जस्ट लेबर के थ्रू जिसमें एक जन का अकाउंट नंबर मांगे तो उनके अकाउंट में लगभग 2,000 ऐसे करके उनके अकाउंट में डलवाए। काम जो कराया ना, तो मतलब जस्ट काम कराया उनके अकाउंट में डलवाए 2-3 हजार करके, किसी के अकाउंट में 5,000 ऐसे करके डलवाए एक अकाउंट में। ज्यादा 300 मीटर गया, ज्यादा नहीं। अच्छा, कितने ट्रिप रेती गिरा है? 2 ट्रिप रेती गया। 2 ट्रिप। इसमें जो फ्लोरिंग हुआ है, फ्लोरिंग किए हैं, इसमें बड़ा बोल्डर और छोटा गिट्टी अच्छा बेस बना है? नहीं डाले। तो फिर कैसा किए? वैसे मसला मिला के फ्लोरिंग कर दे। तो यहाँ कौन ला के बना के दिया? वही ठेकेदार बनाया। कौन ठेकेदार, क्या नाम के? आंध्रा वाला है कि कहाँ मदड़ वाला बोल रहे हैं। मदड़ वाले? हाँ। तो आपको क्या लगता है कितना पैसा का खर्च हुआ होगा? बहुत पैसा है, मेरे को पैसा अभी बचा नहीं है, पार्टू काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो सेट बनता है, सेट का पैसा डायरेक्ट ईदग्राही के अकाउंट में आता है, क्या आपके अकाउंट में आया था पैसा? नहीं आया। नहीं आया। हाँ, मतलब तो फिर किसके अकाउंट में आया था पैसा? उनके सचिव के। सचिव? क्या नाम के हैं सचिव? शशि तेलम। सचिव आपके सचिव का क्या नाम? शशि बेरा शशि अशोक है क्या? शशि तेलम बोलो ना। हाँ, शशि तेलम सचिव। शशि तेलम। बीजापुर कलेक्टर साबित मिश्रा ने छत्तीसगढ़ में बिहार की तर्ज पर मतदाता सूची के तहत एसआईआर को लेकर एक प्रेस वार्ता की, जहां इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची की सटीकता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इस निरीक्षण को बहुत आवश्यक बताते हुए कलेक्टर ने कहा कि इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में शामिल नामों की विस्तार से चर्चा की जाएगी, साथ ही ताकि कोई भी रिटू या गलती जानकारी राहित हो। साथ ही उन्होंने स्थानीय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को मतदाता सूची के पुनरीक्षण और सुधार में पूरी तत्परता
और ईमानदारी से काम करने के निर्देश भी दिए। बता दें, ये निरीक्षण चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और वैधता को मजबूत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जैसे कि बिहार में किया गया था। तो वहीं इस विषय में अलग अलग विभागों और अधिकारियों का सहयोग लिया जा रहा है, ताकि हर मतदाता का सही रिकॉर्ड सुनिश्चित किया जा सके। आज जो 12 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में एसआईआर की घोषणा की गई है, उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर की प्रक्रिया अब जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। इसका जो टाइमलाइन है, ये 4 तारीख से 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक एन्यूमरेशन का फेज रहेगा। इसमें हमारे बीएलओ के माध्यम से सभी घरों में जाके एन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा और ये एन्यूमरेशन फॉर्म भरवा के वापस भी कलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद एक ड्राफ्ट रोल, इलेक्टोरल रोल का प्रकाशन होगा, ये 9 दिसंबर को होगा। उसके बाद हम लोग दावापत्ति मंगाएंगे, जिसका भी 1 महीने के लिए समय दिया जाएगा। साथ ही साथ ये सभी एन्यूमरेशन फॉर्म का परीक्षण किया जाएगा और एन्यूमरेशन फॉर्म के परीक्षण के आधार पर नोटिस जारी किया जाएगा ईआरओ द्वारा, और उसका परीक्षण करने के बाद जो फाइनल हमारा रोल है वो 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित किया जाएगा। तो इसमें हमारा बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है, एनरोलमेंट फॉर्म है, एन्यूमरेशन फॉर्म है। उसमें सिर्फ 1 पेज का फॉर्म है, उसके पीछे एक इंफॉर्मेशन शीट है जिसमें अलग अलग तरह के दस्तावेज जो मान्य हैं, जिससे अगर पूछा जाएगा तो वो दस्तावेज उनको प्रस्तुत करना पड़ सकता है। ये जो एन्यूमरेशन फेज रहेगा, इसमें कोई भी दस्तावेज बीएलओ द्वारा नहीं लिया जाएगा। इसमें बस जो आधारभूत उनकी जानकारियां हैं उसको कंप्लीट भरना पड़ेगा। उद्देश्य ये है कि 2003 में भी एसआईआर हुआ था राज्य में, उस 2003 के एसआईआर की जो सूची है उससे अगर कोई ना कोई लिंक बैठ पा रहा है उस नागरिक का, तो फिर उसमें हम लोग को दस्तावेज का रिक्वायरमेंट काफी कम रहेगा। तो इसमें मैं अपील करूंगा कि सभी लोग अपना पूरा कोऑपरेशन दें। अपना जब भी हमारे बीएलओ विजिट करेंगे घर में, तो जो भी जानकारी आपके पास है उसको आप लोग साझा करें, ताकि ये प्रोसेस बहुत ही पारदर्शी तरीके से, बहुत ही स्मूथ हो। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया है, आप सभी को पता होगा कि अभी चुनाव आयोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर कानकेर जिला मुख्यालय में यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। इस मौके पर सांसद, विधायक, जिला प्रशासन के अधिकारी और स्कूली बच्चों ने एक साथ दौड़ लगाकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया। कानकेर जिला मुख्यालय में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के सांसद, विधायक, जिला प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्कूली बच्चों ने मिलकर दौड़ लगाई। सभी प्रतिभागियों ने एक साथ दौड़कर राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान पूरे क्षेत्र में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। लोगों ने सरदार पटेल जी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने देश को एक सूत्र में बांधने का जो कार्य किया है वो सदैव अमर रहेगा। इस यूनिटी मार्च का उद्देश्य युवाओं और समाज को एकता के महत्व के प्रति जागरूक करना था। आज यूनिटी मार्च में यूनिटी का संदेश देने के लिए, एकता का संदेश देने के लिए सब जाति धर्म पंथ के सभी लोग एक साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाने के लिए आज यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया था। इसके साथ साथ 10:30 बजे सभी हमारे शासकीय भवनों में, ऑफिसेस में यूनिटी का प्लेज भी होगा, उसका शपथ भी दिया जाएगा, ताकि जो अपने देश में सभी लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़े। विधायक आशाराम नेताम ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का योगदान भारत की एकता और अखंडता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। यूनिटी मार्च के माध्यम से लोगों में देशभक्ति और एकता की भावना को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि और स्कूली बच्चों का इस तरह से एक साथ आना पटेल जी के लिए एक भारत के सपने को साकार करता है और ये आयोजन न केवल एक स्मरण कार्यक्रम है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा। 50वीं जयंती के अवसर पर
रन फॉर यूनिटी मार्च का आयोजन यहाँ पर किया गया था, जहाँ पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक सहित शासन प्रशासन के तमाम और साथ ही स्कूली बच्चों के साथ दौड़ लगाकर एकता का संदेश यहाँ पर दिया गया। हमारे साथ बात करने के विधायक महोदय हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया था, आप लोगों ने भी दौड़ लगाया, क्या कुछ कहेंगे? आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है, जिसमें हम सभी कांकेर जिले के जितने भी पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, शासन प्रशासन हो, सब लोग ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर हम सब लोग ने दौड़े। इससे स्पष्ट है कि सब लोगों को जोड़ने का जो हमारे देश के उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और गृह उप प्रधानमंत्री थे, जो देश के लिए बहुत गौरव की बात है, और जो एक देश को दूसरे देश को और एक समाज को दूसरे समाज को जोड़ने का बहुत बड़ा उनके जो अचीवमेंट था, जो आज सब लोगों के जीवन में एक उनके जीवन परिचय के माध्यम से उन्हें हमको पढ़ना भी चाहिए और लोगों को सिखाना चाहिए और अपने जीवन में भी उतारना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे क्या। और आज कल हमारे देश के प्रधानमंत्री ने गुजरात में एक सबसे बड़ा उसका स्टेच्यू बनाया है, उसका भी लोकार्पण होगा। इससे भी हमारे देश में बहुत बड़ा संदेश जा रहा है कि हम लोग ने एक भाईचारा के नाते में एक देश को जोड़ने का जो बहुत बड़ा गौरव का महसूस हो रहा है। बहुत धन्यवाद सर। तो ये विधायक थे जिनका साफ कहना है कि एकता का संदेश देना है, और जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को लिए काम किया है, उनको भुलाया नहीं जा सकता। और उनके स्मृति में और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने भी लोकार्पण करने जा रहे हैं, तो ये बहुत ही गौरवान्वित की बात है। और आज का जो आयोजन किया गया था वो काफी गौरवान्वित, स्कूली बच्चे भी थे हमारे साथ में, तमाम देख सकते हैं कि स्कूली बच्चे इस दौड़ में शामिल हुए थे। आप लोगों ने भी दौड़ लगाया सरदार वल्लभ भाई पटेल 150वीं जयंती के अवसर पर, क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा लगा हमको जयंती को मना के, और हम इस दौड़ से ये पता चला एकता का सूत्र में सबको बढ़ना चाहिए। यहाँ नेता, मंत्री, स्टूडेंट सब एक थे और सब एक साथ दौड़ लगाए और देश में एकता का संदेश दिया। तो ये टीचर थी एनएसएस स्काउट गाइड थे, तो उनका कहना है कि देश में एकता का संदेश देने के लिए दौड़ लगाए और काफी सराहनीय कार्यक्रम रहा। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल लताम, खबर छत्तीसगढ़। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश सिन्हा ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पुलिस विभाग द्वारा एकता दौड़ यानी यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जनता में जागरूकता फैलाना है। आज के समय में हमें सरदार पटेल जी के योगदान को याद करते हुए देश को जोड़ने की भावना को आगे बढ़ाना चाहिए। इस दौरान पुलिस कर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और विद्यार्थियों ने एक ही स्वर में एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया। कार्यक्रम में सभी ने देश की एकता बनाए रखने का संकल्प लिया। आज 31 अक्टूबर को लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर हमारे पुलिस विभाग द्वारा एकता दौड़ का आयोजन किया गया है, जिसमें पुलिस विभाग के हमारे जवान और सभी समस्त अधिकारी कर्मचारी के साथ ही साथ स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स और प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिक, आमजन सभी सम्मिलित हुए हैं। जो एकता दौड़ नर्मदेव ग्राउंड से प्रारंभ होकर यहाँ पर डोम में बस स्टैंड में संपन्न हुआ है। इस एकता दौड़ के माध्यम से यहाँ संदेश देना चाहते हैं कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का योगदान है उसको चिर और अविस्मरणीय रखा जाए। सरदार पटेल की जयंती पर आयोजित ये यूनिटी मार्च देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के प्रति लोगों को प्रेरित करने का प्रतीक बना। जनप्रतिनिधियों और युवाओं की भागीदारी ने ये साबित कर दिया कि देश की एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।